Welcome students. In today's video we will discuss the numerical, and this numerical is based upon the fixed capital method and fluctuating capital method. जो हमने फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस वीडियो में समझे थे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, आज हम उस पार्ट को समझेंगे। स्टूडेंट, लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देर आर टू पार्टनर, दैट इज त्रिपाठी एंड चौहान, और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये इनका कैपिटल है। अब ये कौन सा कैपिटल है, ये हमको इसके डेट से पता लग जाएगा। डेट क्या है? जनवरी 1, 2015। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड है वो हमारा है जनवरी से दिसंबर का। हमारा अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पर क्या हो गया? जनवरी से दिसंबर का। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पूरे साल में इनको प्रॉफिट कितने का हो गया? 30,000 का हो गया। अब इनके बीच में पार्टनरशिप डीड हुई है, और क्या बोल रहा है कि 1,000 रुपीज़ पर मंथ हमें देना है। क्या? 1,000 पर मंथ हमको इनको सैलरी देना है, और जो ये कैपिटल है इनका, इस कैपिटल पे हमको 5% इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। पूरे साल में इन्होंने 12,000 और 8,000 का ड्राइंग्स किया है, और उस पर जो हमारा इंटरेस्ट है 5% है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर क्लियरिटी देना चाहूँगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्या लिखा हुआ है? 5%। देखो बच्चों, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ, पर एनम। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस चीज़ में हमको यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी। यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग भी मेंशन नहीं है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है तो हम हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मेंशन होता है तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो हाफ मंथ्स के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5%। अगर यहाँ पर वर्ड पर एनम होता तब हम वो वाली कंडीशन को अप्लाई करते जो जस्ट मैंने आपको बात बताई है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे वर्ड पर एनम नहीं है तो हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो फुल ईयर के लिए करेंगे। क्या मैंने बोला? वो हम फुल ईयर के लिए करेंगे। मीन्स जैसे कि मान लो कि इसका जो है 12,000, तो हम क्या करेंगे? 12,000 इंटू 5/100, और हमारा जो आंसर आएगा, जैसे 0 से 0 कट गया, 12 5 जा हाउ मच स्टूडेंट? 60। तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 600 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। इसी तरीके से हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? 8,000 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 8,000 इंटू 5/100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 400। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमको सैलरी देना है, तो सैलरी हमको दोनों पार्टनर को देना है यहाँ पर, तो 1,000 पर मंथ देना है। तो 1,000 पर मंथ का मतलब हो गया 1,000 इंटू 12, मतलब कि दोनों पार्टनर को जो सैलरी मिलेगी 12,000 ईच। दोनों पार्टनर को सैलरी 12,000 मिलेगी पूरे साल की। चलो ठीक है बच्चों, अब ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट हमको कैपिटल पे कैलकुलेट करना है 5%, मतलब इस 60,000 पे 5% और इस 40,000 पे 5%। पूरे साल का प्रॉफिट इनका कितना है? 30,000। यहाँ पर अगर आप एक बात को समझोगे तो इन्होंने बोला हुआ है प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। तो स्टूडेंट, हमने क्या सीखा था? जब भी हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है, तो हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। नाउ एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। ये क्वेश्चन जो है ये साइलेंट है। ये साइलेंट इस बात के लिए है कि हमारा जो ये प्रॉफिट है 30,000 को, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम पॉइंट नंबर 1 आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। मैंने क्या बोला? आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, या हम क्वेश्चन को चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे।
अब आप सोचोगे कि ये कौन सी नई चीज़ है। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 1, अगर इसको हम आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड करेंगे या ट्रीट करते हैं, ठीक है बच्चों, या तो हम कह सकते हैं अगर जब भी क्वेश्चन हमारा साइलेंट होगा तो हम क्वेश्चन को आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड ही ट्रीट करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जैसे कि मान लो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से, ये हमारा बन गया डेबिट और ये हमारा हो गया यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट। तो जो ये हमारा 30,000 प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, बाई नेट प्रॉफिट 30,000। ठीक है स्टूडेंट, इस 30,000 में जो पार्टनर को सैलरी देनी है वो हमको देना होगा। इसी 30,000 से जो उसको इंटरेस्ट पे करना है वो हम पे करेंगे। इंटरेस्ट किस पे, कैपिटल पे। और जो भी हमको इंटरेस्ट चार्ज करना हो ड्राइंग्स पर वो हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद इस अकाउंट को हम करेंगे क्लोज। अगर प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर लॉस आता है तब भी हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम उसको उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर हम क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मीनिंग हो बच्चों, वही इसी कॉन्सेप्ट का फिर से समझो, जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बनाया। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा 30,000 और इसी 30,000 को हम सीधे यहाँ 30,000 करके इसी 30,000 को हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे और पार्टनर को दे देंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना भी हमारा एडजस्टमेंट था, जैसे सैलरी, जैसे उसको इंटरेस्ट देना या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना, ये ऑलरेडी सेटल्ड होने के बाद ये हमारी प्रॉफिट आई है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमको क्वेश्चन को ट्रीट करना होगा आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इन केस अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे कि आप इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट नाउ सी द सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन है। सबसे पहले और जो क्वेश्चन होगा उसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रखिएगा सॉल्यूशन देखने से पहले। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर जो क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट अपने सामने रखिएगा, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में जो हमारा प्रॉफिट है, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है 30,000 का, हमने यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट दिखा दिया। उसके बाद 12,000 का ड्राइंग था, उस पर जब हम 5% करेंगे तो हमें कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात क्लियर है। 8,000 का 5% कितना आएगा, 400 आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा 12,000, ये मेरा 5%, ये 2 जीरो कट गए, 12 5 जा 60 और ये एक जीरो। इसी तरीके से हम अगले पार्टनर का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ उनके कैपिटल पर हमको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। और उन्होंने बोला हुआ है कि पार्टनर को सैलरी भी देना है, तो 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ये 1,000 इंटू 12 12,000, 1,000 इंटू 12 12,000। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल पे इनका इंटरेस्ट आ गया। 60 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 3,000, 40 इंटू 5/100 इंटू इज इक्वल टू 20,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब क्या करना है हमको, इस 30,000 इस 1,000 को हमने प्लस किया, मेरा कितना आ गया 31,000। तो इसी 31,000 और इस 31,000 को मैंने दोनों साइड लिख दिया। उसके बाद क्या करना होगा, 24,000
प्लस 5,000 विल बी इक्वल टू 29,000। इस 29,000 को हम इस 31,000 से क्या कर देंगे, माइनस। तो जब हमने माइनस किया तो हमको मिल गया 2,000। तो मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा प्रॉफिट आया था 30,000 और जो हमने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया, एक पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान देना, बिजनेस और ये पार्टनर, अगर पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करता है तो पार्टनर इसको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसीलिए ये 1,000 हमने इसके साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। जब बिजनेस को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। उसी तरीके से जब बिजनेस पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या होता है, रिड्यूस होता है। बात क्लियर है। उसके बाद ये जो 2,000 है इसको हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, 3 + 2 5 मीन्स 2,000 इंटू 3/5। इसको जब आप काटेंगे 5 4 जा 20 और ये आपका 400 इंटू 3 विल गिव यू 1200। इसी तरीके से 2/5 के साथ करेंगे और ये 800। अब ये क्या है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। और ये जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। जो करंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से प्रोसीड करना है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आपको यही मेथड अपने एग्ज़ाम में कर आना होगा। और एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन बच्चों जिस तरीके से मैं आपको शो कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करना है। ठीक है। नाउ अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब हमें इसको इस अकाउंट को समझना है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हमको बनाना था। हमने प्रॉफिट वाला काम कर लिया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो हमें करना था वो हमने कर लिया। नाउ पॉइंट नंबर 1, पहले हमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनका जो कैपिटल था हम कैसे दिखाएंगे, बाई BD करके 60,000 40,000। इसी 60,000 को हम यहाँ पे लिख देंगे, इसी 40,000 को हम यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा 60,000 ये हमारा 40,000 आ जाएगा और इसको हम बैलेंस कैरेट डाउन करके यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बैलेंस हमारा इस वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो उसकी सैलरी है, जैसे अगर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना, अगर सैलरी यहाँ है तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ है तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और उसका जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिट वाली चीज़ें हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी होती है। तो वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो वही हमने वो काम किया हुआ है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इधर वाली चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट को छोड़ के, क्योंकि नेट प्रॉफिट को हमने एलोकेट कर दिया है और एलोकेट करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट बचा है उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया है। जैसे कि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था, इस साइड का है। अब देखो ये कहाँ पर आ गया, 600 400। पूरे साल में जो उसने ड्राइंग्स किया ये हमारा 12,000 8,000। उसके बाद देखो क्या करना है, हम टोटल करेंगे। हमने इधर का टोटल किया, हमारा आ गया 14,800। हमने इधर का टोटल किया, हमारा आ गया 16,200। उसी तरीके से हमने यहाँ इन दोनों को टोटल किया और 16,200 में से क्या किया, हमने माइनस किया तो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन 3,600 आ गया। और हमारा इसी तरीके से इसको को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 6,400। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमको 2 अकाउंट बनाने होते हैं, ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस उसका अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। देखो बच्चों, कुछ भी नहीं है, जो 30,000 है हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ दिखाएंगे और इसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे।
ये उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा 60,000, ये हमारा हो गया यहाँ पर 40,000। ठीक है बच्चों, और वैसे ही हम इस अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। नाउ अब उसके जितने भी पैरेलली एडजस्टमेंट हैं वो हमको यहाँ पर करना होगा, उसके करंट अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, करंट अकाउंट में हमको दिखाना होगा, और कैसे दिखाना होगा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। देखो, जो उसका इंटरेस्ट है हमने 3,000 2,000 करके दिखा दिया, जो सैलरी थी वो हमने दे दिया, और यहाँ पर ये जो इनका प्रॉफिट है 18,000 12,000, ये डेबिट वाली चीज़ है तो उठ के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर हमें कोई भी एंट्री इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी सैलरी से रिलेटेड या जो भी अप्रोप्रिएशंस करने के लिए कहा गया है वो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। उसी तरीके से इसका टोटल हम करेंगे, यहाँ दिखा देंगे, इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, फिर इसका टोटल करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सीडी करके हो जाएगा। क्लियर है? और ये हमारा इसका टोटल, ये सेम टोटल जो था हमने यहाँ दिखाया, इसका टोटल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया और ये हमारा आ गया। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये हमने डिस्कस किया अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड ही ट्रीट करना है, और आउट ऑफ प्रॉफिट में आपको अपने एग्ज़ाम में इस सॉल्यूशन को करना होगा। आपको ये अकाउंट बनाना होगा नंबर 1, और नंबर 2 आपको ये अकाउंट बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये अकाउंट बनाना होगा, और यहीं तक आपका सॉल्यूशन होगा, उसके आगे आपके सॉल्यूशन को नहीं करना है। ये वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए किया है कि अगर कहीं एग्ज़ाम में आपसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से पूछा जाए तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन में या अपने एग्ज़ाम में कभी कंफ्यूज नहीं होना और उसको अच्छे से अटेंड करके आना। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पूछा जाएगा तो आपका ये बनेगा, और कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने वीडियो को पसंद किया होगा। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ press subscribe and press the bell icon for the notification when the videos will be uploaded. Thank you so much. Thanks for watching the video.